आपने अभी अपने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि सुबह कुछ पानी पीते हैं, जीरा वाटर पीते हैं या कोई अल्कलाइन वाटर पीता है, कोई मटके का पानी पीता है, उससे भी वेट लॉस होता है। तो ये क्या ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने आपको ये कहा था कि ये ऐसी रिसर्च जब कंडक्ट होती है तो एक ही सब्जेक्ट पे हो सकती है, और अधिकतर लोगों का ये कहना है कि ये ऐसे ऐसे पानी पीजिए आप, ठीक है, जीरे का पियो, धनिए का पियो। अब सभी बेचारी महिलाएं आँख खुलने से पहले पानी गर्म कर रही होती हैं कि ऐसा बनाओ, ये पानी बनाओ, वो पानी बनाओ। हम कहते हैं पानी को पानी की तरीके से पी लो। इन सब लोगों अभी ये पानी क्यों पिलाए? इस पानी के पीछे का एक एजेंडा था। एजेंडा क्या था? समबडी, और जब एजेंडा का मतलब है कि आपको एक सिस्टमेटिक वे से ये ऐसी चीज करते हैं और फिर उसके बाद में प्रोड्यूस कर देते हैं कि ये पहले ये पानी पिलाते हैं, अब कह रहे हैं ये एल्कली पानी पीजिए, ये जापान से पानी आया है, यही आपके जीवन में कल्याण करेगा। 3 लाख रुपए की शायद वो मशीन आती है, सब उसको बेचने में लगे हैं या पानी पिलाने में लगे हुए हैं। हम कह रहे हैं अगर ऐसा होता, ईश्वर ने दिया जो पानी पी लो ना। कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? पानी के साथ क्यों खिलवाड़ करना? पराठे के साथ क्यों खिलवाड़ करना? खाने के साथ क्यों खिलवाड़ करना? खा लो। 11 ग्रेन के आटे बनाए जा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो ग्रेन डायरेक्टली कि भाई 1 किलो बाजरा लिया, 1 किलो गेहूं लिया, सब चीजें मिला दो, ऐसा नहीं है। 1 किलो, ये उसकी रेसिपी होती है, उसका एक सिस्टम होता है। 1 किलो बाजरा, उसमें आधा किलो चना, इतनी मूंग, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जीवन को नॉर्मल रहने ही नहीं दिया। जबकि एक्सपर्ट का क्या पर्पस होता है कि आपके जीवन को और खूबसूरत बनाना चाहिए, और हम एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं कि आपके सारे ये जो उल्टे सीधे काम जो करवाए जा रहे हैं, जिससे आपका मन भी खराब होता है, सेहत भी खराब, तन भी खराब होता है, समय भी बहुत लगता है। हम कहते हैं कुछ मत करो, केवल खाना खा लो। और हमारे पास तो रियल लाइफ एविडेंस है। पेपर पे तो एविडेंस होना, मैंने क्या कहा, गलत रिपोर्टें निकाल देते हैं। ठीक है। दूसरी रिपोर्ट NIN की अभी आई है, एक रिपोर्ट अभी आई है, रिपोर्ट अभी करके 47 लाख रुपए उस रिपोर्ट पे खर्चा हुआ है, लेकिन 0, मतलब नकली रिपोर्ट। NIN ने नकली रिपोर्ट दी है, ये तो न्यूज़पेपर्स में लिखा हुआ है। इट हैज बीन प्रूवन नाउ कि ये नकली रिपोर्ट है। ऐसा ही होता है, पेपर पे जो चीज लिखी है वो हुआ है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? आप बताइए कैसे पता चलेगा? पेपर पे जो चीज लिखी गई है, जिसको आप किताब कहें, साइंटिफिक पेपर कहें, जर्नल कहें, कैसे पता चलेगा वो हुआ भी है कि नहीं हुआ है? तो बेसिकली उसके प्रूफ होंगे ना कुछ। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। प्रूफ तो रियल लाइफ में होना चाहिए ना। प्रूफ रियल लाइफ में होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर 4 साइंटिस्टों ने काम किया और उन्होंने वो अंग्रेजी लिखी, वो एक पेपर जब भी लिखा जाता है ना, उसके 25 तो ऑथर होते ही होते हैं, लेकिन वो जहां से कॉपी करके लिखते हैं ना, उसके भी रेफरेंसेस होते हैं। वो 25 और जगह से कॉपी कर, एक सेंटेंस कॉपी होती है, उसके रेफरेंस लिखे जाते हैं। कॉपी करके यही सब चीजें चल रही हैं। रिसर्च और क्या चल रहा है? रिसर्च की आप मेथोडोलॉजी देखिए, वो देखते हैं, गैप देखते हैं। पहले ये कुछ पेपर पढ़ेंगे, एग्जिस्टिंग जो पेपर है उनमें गैप निकालेंगे, मतलब वो भी सब में गैप है। और हर रिसर्च पेपर फाइनली ये कहता है अभी इस पे रिसर्च करना और बाकी है, जरूरत है। अभी जैसे गट हेल्थ की बात चल रही है, गट हेल्थ पे बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, बट एट द एंड ऑफ इट क्या कहते हैं? इस पे अभी बहुत काम करना बाकी है। तो अधूरा काम लाया क्यों? मारुति कभी ऐसे लाता है बिना टायर के गाड़ी आपको दे दी, अभी टायर लगाने बाकी, ऐसा होता है?